बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फॉर्म। मैं हूं डॉक्टर इमामा, सीनियर लेक्चरर इन डॉक्स इंस्टीट्यूट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। इंशाल्लाह आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वह रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी रिसेंटली पेशावर यूनिवर्सिटी की तरफ से इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का आया है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लेन करें विद मेरिट एंड डीमेरिट, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के साथ। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक मैं आज रिकॉर्ड करूँगी ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। चल तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है। A route of drug administration is a path by which a drug, fluid, poison or other substance is brought into the contact with the body. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो पाथ होती है, ठीक है, वो जगह होती है जहाँ से आप ड्रग को, किसी फ्लूइड को, किसी पॉइज़न को, ठीक है, आप अपनी बॉडी में कांटेक्ट में ला सकें, ब्लड सर्कुलेशन तक पहुँचा सकें, उसको हम कहते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमने इसको क्लासीफाई किया है 5 तरह से, हमने इसको क्लासीफाई किया है। पहला फर्स्ट वन इज़ दी टॉपिकल, स्किन के थ्रू, ऑरल, मुंह के थ्रू, पेरेंटल इंजेक्शंस के थ्रू, रेक्टल आपके जो प्राइवेट एरियाज उनके थ्रू, और इन्हेलेशन सांस की नाली नाक के ज़रिए इन्हेलेशन के थ्रू हम उन्हें ड्रग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब टॉपिकल को पहले हम देखेंगे। टॉपिकली जो होता है ड्रग अप्लाइड ऑन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन मेनली फॉर लोकल एक्शन। अच्छा जी, आप अपनी जो ड्रग होती है टॉपिकल में, अपनी ड्रग आप स्किन के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है, आपको जो स्किन होती है उसके ऊपर अटैच कर देते हैं, वो लोकली एक्शन देती है, आपकी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। औरली अगर आप देखें तो इसका नॉन लोकल इफेक्ट है, ठीक है, ये औरली ली जाती है, ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू आपकी ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचती है। पेरेंटली में क्या होता है कि ड्रग इंजेक्ट की जाती है थ्रू इंजेक्शन, जिसके एक अंदर एक छोटा सा सुराख होता है, और वो आपकी बॉडी में उस इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर दी जाती है। रेक्टल में क्या होता है, आपका जो बड़े पेशाब वाली जगह है वहाँ से रेक्टम के थ्रू स्पोस्ट्रीज या अनीमा वगैरह आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इन्हेलेशन में क्या होता है कि आपने कोई भी ड्रग अपनी नेज़ल के थ्रू गैसेस फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में आपने देनी होती है, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। ये आपको सारे रूट्स दिखाए गए हैं, किस तरह अपनी ड्रग एडमिनिस्टर होती है, क्या हिसाब किताब होता है उनका। फर्स्ट पर अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिकल रूट। स्किन के थ्रू हम कैसे अपनी ड्रग को पहुंचा सकते हैं। टॉपिकली क्या होता है कि हमने डर्मल क्रीम्स वगैरह, ऑइंटमेंट्स, आपको पता होगी जौन सी भी आपने, ये फ्यूसिडिन है, ये एक आपको पिक्चर में शो करवाई गई ड्रग, ये बेसिकली बर्न वगैरह में इस्तेमाल होती है, ठीक है। अगर कोई बर्न वगैरह हो गया तो आपने फ्यूसिडिन लोकली उस जगह पे लगानी और एक्शन आपको मिल जाएगा। ट्रांसडर्मली में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग थ्रू स्किन, सिस्मेटिक एक्शन, स्टेबल ब्लड लेवल, नो फर्स्ट पर मेटाबोलिज्म, ड्रग मस्ट बी पोटेंट एट पैचेस टू लार्ज। अच्छा, ट्रांसडर्मली होता है कि पैचेस होते हैं, आपने उस जगह पे लगा देने हैं और वो आपकी बॉडी के अंदर स्लोली 24 आवर के अंदर आपकी बॉडी में ड्रग एब्जॉर्ब जो हो जाएगी, और इसमें फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म नहीं है, मतलब कि जितनी ड्रग आपने लगाई वो उतनी ही बॉडी में जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं म्यूकोजल मेम्ब्रेन के थ्रू भी हम पहुँचाते हैं, जिसमें आई ड्रॉप्स आ जाते हैं, इंटरनेस्कुलर रूट्स आ जाते हैं, मतलब नोज़ के थ्रू भी हम अपनी ड्रग को पहुँचा सकते हैं। ऑरल रूट देखेंगे। ऑरल रूट में आपको पता है हम टैबलेट को इनगल्फ करते हैं, जो सी भी टैबलेट होती है उसको इनगल्फ करेंगे, वो थ्रू एपिथेलियल म्यूकोजा के थ्रू जीआईटी ट्रैक में अपनी ड्रग को सिस्मेटिक सर्कुलेशन तक पहुंचा देती है। ऑरल रूट में आगे कन्वीनियंट, पोर्टेबल, इसके एडवांटेजेस हम देखेंगे। कन्वीनियंट होता है, पोर्टेबल होता है, नॉन पेन नहीं होती, इजी टू टेक करना आसान होता है। इसके अलावा ये चीप, सस्ता होता है, स्टीराइल होता है, मल्टीपल डोजेज़ में होता है, ठीक है, और लार्ज क्वांटिटी में आपको मिल जाता है। वेरिएंट इसमें हमें वैरायटीज़ भी मिल जाती हैं, मतलब कि टैबलेट की फॉर्म में, कैप्सूल, सस्पेंशन, मिक्सचर्स वगैरह, सिरप्स की फॉर्म में आपको ये अवेलेबल होती हैं ऑरल ड्रग्स। डिसएडवांटेज देखेंगे कि इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो लो होती है, मतलब सॉलिबिलिटी लो होती है। किस तरह कि आप जो भी ड्रग लेंगे वो जाहिर सी बात है वो आपकी बॉडी में पुअरली एब्जॉर्ब होगी, जैसे कि इसमें ग्रेसोफ्लिविन की एग्जांपल दी गई है, क्योंकि
वो पहले मुंह के थ्रू जाएगी, ठीक है, वो स्टमक में जाएगी, लीवर से मेटाबोलाइज होगी, उसकी क्वांटिटी आधी रह जाएगी। ये जैसे अभी नीचे बताया गया, फर्स्ट पास में मेटाबॉलिज्म होगा ड्रग का। कोई भी ड्रग आपने ली है, वो ब्लड सर्कुलेशन तक गई है थ्रू लीवर, लेकिन जाते जाते वो क्या है, उसका एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म हो चुका होता है, वो मेटाबोलाइज हो चुकी होती है, ठीक है। तो वो उतनी उस क्वांटिटी में आपके ब्लड तक नहीं पहुंचती जितना उसको पहुंचना चाहिए। जैसे अगर हम आईवी से कंपेयर करें, इन थ्रू इंजेक्शन हम ड्रग देते हैं तो वो 100% आपके ब्लड पहुंचती है, लेकिन ये जो सी ड्रग्स हैं ये 100% नहीं पहुंचती, ये आधी मेटाबोलाइज हो जाती हैं, ठीक है। मेटाबोलाइज कहने हमें ज़ाया कहने हो जाती हैं। एग्जांपल इसकी सबसे बड़ी है प्रोपानॉल, ये जो सी हार्ट पेशेंट्स लेते हैं ड्रग। अब आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म, देखें ये जीआईटी ट्रैक के थ्रू, ये जीआईटी ट्रैक बना हुआ है, ये अटैच है किसके साथ है, लीवर के साथ। लीवर के साथ जब जाएगी ड्रग लीवर में, वो फर्स्ट पार्ट इफेक्ट दे देगी, मतलब अपना मेटाबोलाइज हो जाएगी, और फिर जनरल सर्कुलेशन में जाएगी उसकी आधी क्वांटिटी। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं द फर्स्ट पास इफेक्ट इज देम यूज्ड फॉर द हेपेटिक मेटाबॉलिज्म फार्माकोलॉजिकल एजेंट विच इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द गट एंड लिवर टू द लिवर टू द पोर्टल सर्कुलेशन। द ग्रेटर द फर्स्ट पास इफेक्ट, द लोअर द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, द रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ ड्रग ड्यूरिंग रिसस्मेटिक सर्कुलेशन। वही बात है कि जो भी कोई आप ड्रग ले रहे हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, जितना ही ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, उसकी अवेलेबिलिटी उतनी ब्लड सर्कुलेशन में कम हो जाएगी। ग्रेटर द फर्स्ट पास इफेक्ट, मतलब फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा होगा तो बायो अवेलेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन दोनों रिलेट करते हैं। उसके बाद हम फूड देखते हैं, फूड भी हम लेते हैं, और जीआईटी मोटिलिटी कैन अफेक्ट आल्सो ड्रग एब्जॉर्प्शन। फूड वगैरह भी जो से हैं वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कई दफ़ा पेशेंट को कहा जाता है कि आपने खाली पेट, मतलब अकॉर्डिंग टू जो ड्रग आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि आपने खाने के साथ लेनी, खाने के बगैर लेनी। एग्जांपल आपको दूंगी, डिस्प्रिन वगैरह जो सी होती है, एस्प्रिन, अगर आप खाली पेट लेंगे तो ये आपको ये अल्सर कराने के चांसेस इसके होते हैं, तो ये हम फूड के साथ देते हैं। एंटीबायोटिक को हम कहते हैं कि अवॉइड किया जाए, फूड के साथ ना ली जाए। जैसे नीचे एग्जांपल दी, एब्जॉर्प्शन स्लोअर विद फूड, ये एंटीबायोटिक पेपरस पेंसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वगैरह, इनके फूड के साथ बायोअवेलेबिलिटी जो सी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि अगर हम मिल्क वगैरह के साथ लेंगे तो वो कम्प्लेक्स बन जाता है, वो अब्जॉर्ब ही नहीं होता। इसके अलावा प्रोपानॉल वगैरह अगर हम देखें, उनको हम अगर खाने के बाद दिया जाए तो उनकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह ग्रीसोफ्लूविन, अगर उसको हमने ज़्यादा अब्जॉर्ब करवाना है तो उसको हम फैटी मील के साथ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सम टाइम में हैव एडवर्स रिएक्शन, कुछ एडवर्स रिएक्शन भी होते हैं। एंटीबायोटिक जो सी होती है वो किल कर देती है नॉर्मल गट में जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, हेल्दी फ्लोरा, उनको किल कर देती है, और फंगल की जो सी ग्रोथ होती है वो वहाँ ज़्यादा होना शुरू होती है। इस तरह दस एंटी फंगल एजेंट में भी इंक्लूड विद एन एंटीबायोटिक। फिर हमें एंटी फंगल एजेंट्स भी देने पड़ते हैं एंटीबायोटिक्स के साथ, कि वहाँ फंगस की ग्रोथ ना हो पाए, ठीक है। नॉट सूटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस जो कि होश में नहीं होते पेशेंट्स, वेंटिलेटर्स पे होते हैं, उनको तो आप ओरल ड्रग दे ही नहीं सकते, कैसे उसका मुँह खुलवाएंगे, उसको गुजारेंगे, तो उसके लिए हम लिक्विड्स या पेरेंटल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमें कॉज इरिटेशन टू गैस्ट्रिक म्यूकोजा, जो ओरल ड्रग्स होती हैं वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेशन भी कर सकती है, नोज़िया वॉमिटिंग भी कर सकती हैं। एग्जांपल दूंगी, अगर मैंने अभी आपको दिए एस्प्रिन की एग्जांपल, अगर आप वो लेते हैं तो वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा में इरिटेशन करती है और आपको अल्सर करवा सकती है। इफेक्ट टू स्लो फॉर एमरजेंसी, मतलब कि अगर एक एमरजेंसी होगी, किसी बंदे को फ़र्ज़ करो पैराडोल या एस्प्रिन की पॉइजनिंग होगी है, अब हम उसको ओरल ड्रग दे के तो नहीं ना ट्रीट करेंगे, देख उसमें कोई अगर हम उसका एंटीडोट देते हैं, ठीक है, तो वो फ़ायदेमंद होगा ही नहीं। जैसे अगर ऑपियोइड की पॉइजनिंग हुई है तो नैल्क्सोन उसका एंटीडोट है, अब मॉरन देंगे वो कब जाके असर करेगा, कब उसकी पॉइजनिंग कम करेगा, तो हम इसमें फिर पेरेंटल्स की तरफ मूव करते हैं। बकल्स और सबलिंगुलर रूट हम देखेंगे। अब सम ड्रग आर टेकन एज स्मॉलर टैबलेट विच आर हेल्ड इन द माउथ, बकल टैबलेट्स, और अंडर द टंग, सबलिंगुअल टैबलेट्स। कुछ ड्रग्स बहुत स्मॉलर होती हैं, उनको हम बकल में रखते हैं, और कुछ को हम टंग के नीचे रखते हैं, जिनको हम सबलिंगुअल टैबलेट्स कहते हैं। बकल टैबलेट्स आर ऑफर हार्डर, अच्छा बकल टैबलेट्स उनसे वो हार्डर होती है फॉर और डिसइंटीग्रेशन, 4 घंटे उनका डिसइंटीग्रेशन टाइम है। डिज़ाइन टू डिज़ोल्व स्लोली, उनको इस तरह डिज़ाइन किया गया कि वो स्लोली डिज़ोल्व हो। एग्जाम्पल लेंगे नाइट्रोग्लिसरीन, हमें पता है आप सॉफ्ट टैबलेट है, सबलिंगुअल रखते हैं, 2 मिनट के अंदर सबलिंगुलरी हम प्लेस करते हैं, ठीक है, ये 2 मिनट के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाती है और रैपिड इफेक्ट देती है, स्पेशली ये अंजाइना वगैरह में, अंजाइना पेक्टोरस की पेन में इस्तेमाल होती है।
बक्कल और सबलिंगुअल एडवांटेज देखेंगे कि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है वो अवॉइड हो जाता है, बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि देखो वो स्टमक में नहीं ना गई, वो बगल से या सबलिंगुअली वो एब्जॉर्ब हो गई है, तो वो अगर स्टमक में जाती फिर वो लीवर में जाती मेटाबोलाइज होती तो उसकी उतनी अवेलेबिलिटी ड्रग की नहीं होती। तो हमारे पास इसका एक एडवांटेज ये है कि फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म नहीं करवा रही। रैपिड अब्जॉर्प्शन देखें तो इसकी अब्जॉर्प्शन ब्लड से बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ड्रग स्टेबिलिटी की स्टेबल भी होती है, पीएच माउथ रिलेटिवली स्टमक एसिड्स द ड्रग में बी मोर स्टेबल है। अब ये ड्रग्स जो सी है वो ज़्यादा स्टेबल हैं अगर इसको कंपेयर करें दूसरी ड्रग्स से। बक्कल सबलिंगुअल रूट्स के डिसएडवांटेज देखेंगे। होल्डिंग द माउथ इज़ इनकन्वीनियंट, इसको अगर माउथ में रखें तो इनकन्वीनियंट, मतलब ये स्पेशली मैंने देखा है कि मिसकैरेजेस में टैबलेट देते हैं सबलिंगुअली रखने के लिए, ताकि आपका जो भी है अंदर वेस्ट बच्चे का ब्लड वगैरह जो उनसे वो एक्सपेल हो सके ना। तो उसमें मैंने रिसेंटली केस देखा है कि एक औरत उसका पूरा मुंह अंदर से गल गया, तो ये इनकन्वीनियंट बन गया, ठीक है। स्मॉल डोजेज कैन बी अकोमोडेटेड, हाँ अगर आप थोड़ी डोज दे रहे हैं थोड़े टाइम के तो वो ईजिली हो जाती है। ये अगर आपको रूट्स दिखाएंगे पेरेंटल रूट्स, इसमें हमारे पास 3 तरह के रूट्स दिखाएंगे हैं। एक हमारे पास इंट्रामस्कुलर आईवी, मतलब डायरेक्ट जो वेन के अंदर जाके लग रहा है आप देख रहे हैं। दूसरा सबक्यूटेनियस, आपको सबक्यूटेनियस इंजेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा मसल्स में, देखें इंट्रामस्कुलर रिंग पूरी की पूरी मसल के अंदर इंजेक्ट है। अब हमने ये डिस्कस करना है। आईवी रूट देखेंगे, इसमें क्या होता है कि ड्रग डायरेक्टली इंजेक्ट कर जाती है ब्लड के अंदर आर्टरी में, ठीक है। इसका एडवांटेज हमारे पास ये प्रिसाइज एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ड्रग चल जाती है, 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। डिसएडवांटेज ये है कि इसका ये एम्बोलिज्म करवा सकती है, ठीक है। और इसके अलावा हाई कंसनट्रेशन अगर आप ड्रग दे दिए तो वो उसका एडवर्स इफेक्ट भी आ सकता है। और एक और डिसएडवांटेज भी कि इरिवर्सिबल, आप इसको उसी टाइम रिमूव नहीं कर सकते, ब्लड सर्कुलेशन में गई तो उसने अपना इफेक्ट देना ही देना है, आप इसको रोक नहीं सकते। इंट्रामस्कुलर देखें तो आपने स्केलेटल मसल के अंदर ड्रग को इंजेक्ट करवाना है, ठीक है। सूटेबल फॉर इंजेक्शन ऑफ ड्रग इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में सूटेबल आप बना सकते हैं, ठीक है। और इसका रैपिड एक्शन होगा, सस्पेंशन इमल्शन के फॉर्म में बना सकते हैं। डिसएडवांटेज ये कि पेन करते हैं द साइड ऑफ सर्टेन ड्रग्स, पेन कर देती है ये, पेन मसल जैसे मसल में कोई ड्रग इंजेक्ट स्पेशली वैक्सीन्स लगाई जाती है बच्चों को, वो जगह फूल जाती है ना, तो ये पेन कॉजिंग एक है रूट। इसका सबक्यूटेनियस अंडर द स्किन लगाई जाती है, इंसुलिन की सबसे बड़ी एग्जांपल है। इंट्राडर्मल इनटू द इटसेल्फ स्किन टेस्टिंग सम एलर्जीज, हाँ कुछ एलर्जेंस वगैरह को भी आइडेंटिफाई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हाँ इंट्राडर्मल लगाते हैं। इंट्रालेथरल इनटू स्पाइनल कैनाल में अगर आपने ड्रग इंजेक्ट करनी है एनेस्थीसिया वगैरह। और इंट्रा पेरिटोनियल ड्रग्स अगर आपने इन्फ्यूजन करनी इंजेक्शन पेरिटोनियम में, ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस वगैरह में भी या हमें इसको कर सकते हैं। रेक्टल रूट देखेंगे अब हम, ठीक है। थ्रू रेक्टम आपने जैसे स्पोस्टरीज आपको दिखाई ऊपर और एनीमास वगैरह देना हो तो वो आप इंजेक्ट कर सकते हैं। इसमें कि बाईपास लीवर, मतलब कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और ड्रग आपकी बॉडी में चली जाएगी। यूज़फुल द रूट में भी यूज़फुल अनेबल टू टेक, अच्छा वो उन ये रूट यूज़फुल है उन पेशेंट के लिए जो कि ऑलरेडी ड्रग नहीं ले सकते, अनकॉन्शियस या यंग चिल्ड्रंस या बेबीज़ वगैरह को भी अगर स्टूल पास ना आ रहा तो हम उनको ये स्पोस्ट्रीज वगैरह देते हैं। और जिन पेशेंट को नोज़िया वॉमिटिंग का इशू वो भी। डिसएडवांटेज देखेंगे, अब्जॉर्प्शन इनकम्प्लीट अब्जॉर्प्शन इरेक्टिव और कई लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती ये रूट। इन्हेलेशन देखेंगे, लास्ट वन हमारा ये रूट है इन्हेलेशन रूट, मतलब कि नेज़ल के थ्रू अपनी ड्रग को माउथ से अपने गुजारना है, मतलब एक ड्राई पाउडर फॉर्म हो सकती हैं या फिर ड्राई लिक्विड जोन से हो सकते हैं, स्प्रे के थ्रू आपने गुजारना, ठीक है। लार्ज एडवांटेज क्या है कि लार्ज सरफेस एरिया वो कवर हो जाएगा। मेम्ब्रेन दिस थिन मेम्ब्रेन जो सेपरेट एल्वोलाई होती है उसमें सर्कुलेशन सही हो जाएगी, हाई ब्लड फ्लो होगा। एज रिजल्ट ऑफ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन आ सकता है ड्यू टू रैपिड एक्सेस ऑफ सर्कुलेशंस। इसका डिसएडवांटेज देखेंगे, एडिक्टिव रूट एडमिनिस्ट्रेशन हिट द ब्रेन और सो क्विकली, मतलब कि ये ब्रेन को भी ड्रग्स डायरेक्ट हिट कर सकती है, डिसएडवांटेज। इसके अलावा
डोज़ में वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, हमें मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है 2 पफ करने 3 करने कितनी डोज गई है। सम ऑफ द पेशेंट हैव अ हाई डिफ़िकल्टी इन गिविंग 3 देमसेल्फ बाय ड्रग इन्हेलर। कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी होती है ड्रग लेने में इन्हेलर के थ्रू। तो ये हाँ आज का हमारा टॉपिक था। होप सो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली अभी एग्जाम्स में आया है। तो मेरिट विद डीमेरिट्स का मैं इसको डिस्कस किया है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक से आपकी खिदमत बार हाजिर होंगी, तब तक के लिए डॉक्टर एमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।